किसी ने सही कहा है, आपके कर्म ही आपकी असली पहचान है, वरना इस दुनिया में एक नाम के हजारों इंसान हैं। इसी संदर्भ में एक प्रेरणादायक कहानी है, एक जादूगर की जो अपनी कला से लोगों के दिल जीत रहा था। धीरे धीरे उसकी शोहरत राज दरबार तक पहुंची और एक दिन राजा ने उसे अपने दरबार में जादू दिखाने का आदेश दिया। जादूगर के लिए यह अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। वह सोच रहा था कि आज उसे सबसे ज्यादा इनाम मिलेगा। राजा के सामने पहुंचते ही जादूगर ने सोचा, कौन सा जादू दिखाऊं? कुछ नया और अनोखा करने की चाह में उसने राजा का मुकुट गायब कर दिया। जैसे ही मुकुट गायब हुआ, दरबारी हंसने लगे, लेकिन राजा को यह अपना अपमान लगा और गुस्से में आकर उसने जादूगर को काल कोठरी में डालने का आदेश दे दिया। साथ ही यह भी कहा कि 7 दिन बाद उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। जादूगर की पत्नी को जब इस बात का पता चला तो वह रोती बिलखती अपने पति से मिलने गई। उसने देखा कि जादूगर मुस्कुरा रहा है। पत्नी ने गुस्से में कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? 7 दिन बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी और तुम हंस रहे हो? जादूगर ने बड़े धैर्य से कहा, अभी तो 7 दिन बचे हैं, क्यों चिंता करनी, सब ठीक होगा। फांसी का दिन नजदीक आता गया। आखिर वह दिन भी आ गया जब राजा खुद जादूगर से आखिरी मुलाकात करने के लिए उसके पास गया। राजा को देखकर जादूगर ने अचानक उदासी का नाटक किया। राजा ने पूछा, क्या हुआ? उस दिन तो बड़े खुश होकर जादू दिखा रहे थे, आज उदास क्यों हो? जादूगर ने कहा, महाराज, मुझे मरने का डर नहीं है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैंने अपने घोड़े को उड़ाना सिखाने में सालों लगा दिए। अब वह कला मेरे साथ ही खत्म हो जाएगी। अगर मुझे थोड़ा और समय मिल जाता तो मैं उड़ने वाला घोड़ा तैयार कर देता। राजा यह सुनकर सोच में पड़ गया। उसके मन में लालच जाग उठा। अगर सच में उड़ने वाला घोड़ा मिल गया तो युद्ध जीतना आसान हो जाएगा। उसने जादूगर से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 साल का समय देता हूं। अगर 1 साल में उड़ने वाला घोड़ा तैयार कर दिया तो तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो फांसी की सजा बरकरार रहेगी। जादूगर जब घर लौटा तो सभी लोग उसे देखकर खुश हो गए। उसकी पत्नी ने उससे पूछा, राजा ने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? जादूगर ने पूरी बात बताई। पत्नी ने परेशान होकर कहा, उड़ने वाला घोड़ा कैसे बना पाएंगे? यह असंभव है। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी हमारे पास 1 साल है, क्यों न इस 1 साल को खुशी से जिया जाए। हो सकता है इस दौरान कुछ ऐसा हो जाए कि चिंता का कारण ही खत्म हो जाए। और सच में 6 महीने बाद राजा की मृत्यु हो गई और 3 महीने बाद घोड़ा भी मर गया। कहानी खत्म हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में अनिश्चितताओं की चिंता में आज को दुखी करने का कोई मतलब नहीं है। हम में से कई लोग आज का आनंद नहीं लेते क्योंकि हम कल की समस्याओं को लेकर चिंता में डूबे रहते हैं। जादूगर की तरह हमें भी यह समझना चाहिए कि आज को खुशहाल जीना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा। याद रखिए, यदि किसी समस्या का समाधान 5 मिनट में नहीं मिल सकता तो उसे ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर सोमवार शाम 4 बजे हमारे चैनल पर एक नई प्रेरणादायक कहानी देखने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।